हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 का जो भौतिक विज्ञान है उसके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्याय का नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो लेके आए हैं। जैसे आपको बता दें कि इसमें जितने भी सवाल हैं वो सारे लेके आए हैं हम हल करने के लिए। जैसे दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे इसमें सवाल दिया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात क्या होगी। ये और आपका सवाल जैसे यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की, इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूर पर रखे किसी बिंब की 3 गुनी आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये सवाल है आपका। और आपका है कोई उत्तल लेंस किसी सुई पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब को लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूर पर बनता है। सुई उत्तल लेंस के सामने रखा है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है तो साइज का बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए और 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन है आपका। और आपका दो सभी यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सभी जो क्वेश्चन है आपके जो सवाल आ रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आइए समय न गवाएं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है पहला, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वक्रता त्रिज्या आपका 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होता है r बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपको बताया है फोकस दूरी क्या होगी, तो f बराबर होता है फोकस दूरी, ये निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है f बराबर r/2। तो f का मान पूछा है, r दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर और बटे में 2 कर देंगे। इसको काटेंगे तो f बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। आपका जो फोकस दूरी है कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। देखिए वक्रता त्रिज्या आपका वक्रता त्रिज्या होता है r, जो दिया आपका 32 सेंटीमीटर। और दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है, f बराबर आपको ज्ञात करना है। फिर फार्मूला लगा देंगे हम लोग, f बराबर r/2। तो f r का मान 32 दिया है बटे 2। आप इसको काटेंगे तो f बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर है। आपका फोकस दूरी आ गया 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। देखिए आपका दिया है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये अवतल दर्पण के सामने है तो u बराबर माइनस का 10। देखिए चाहे जो भी दर्पण हो, u जो वस्तु होता है हमेशा माइनस में होता है और अपने से 3 गुना आवर्धित है, यानी कि m बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 3। तो आगे देखेंगे फार्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस का v बटे u। आगे m है आपका माइनस का 3 और v आपको निकालना है और u आपका दे रखा है माइनस का 10 और ये माइनस आपका लगा रहेगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3 में बराबर v। तो v बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखिए माइनस से ये पता लगता है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने है, प्रतिबिंब है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच के प्रवेश की चाल कितनी होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देखिए प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और अपवर्तनांक n बराबर दे रखा है आपका 1.5। अब अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, n बराबर देखिए प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में मान लीजिए v है। अब आगे क्या करेंगे, तो प्रकाश की चाल है आपका वो लिख लेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे आपका
अपवर्तनांक दे रखा है, यहाँ लिख देते हैं अपवर्तनांक 1.5 है और v निकालना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ v यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा v बराबर 3 गुणे 10⁸ बटे में 1.5। 1.5 से 3 कट जाएगा, आपका आएगा 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल आ जाएगा 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? देखिए हीरे का अपवर्तनांक आपका दे रखा है n बराबर 2.42 और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हम कर लेंगे कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक आपका है 2.42 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ बटे माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। तो देखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 10⁸ बटे में ये बटे में आ जाएगा 2.42। अब इसका गुणा भाग 2.42, अगर इसका हम गुणा भाग करेंगे डिवाइड करेंगे इससे तो ये लगभग कितनी बार में जाएगा 1.24 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा। अब कहेंगे कि हीरे का अपवर्तनांक जो है ये कम होता है इससे प्रकाश की चाल से। तो ये रहा आपका हीरे का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको डाल रखा है। लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखिए लेंस की एक डायोप्टर क्षमता होती है, एक डायोप्टर लेंस की क्षमता है, एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, यानी एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर। तो एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स ये रहेगा आपका, यानी 1d बराबर 1/f मीटर। अगला क्वेश्चन, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस के 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। देखिए उस कोई है तो उसको 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो u बराबर प्लस का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूर रखा हुआ है। और इसकी उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस है इसलिए v बराबर 50 है, अवतल रहता तो माइनस रहता कि सामने कहीं रखी है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बना हो, यानी प्रतिबिंब उसी साइज का बना हो, यानी h डैश बराबर h, प्रतिबिंब समान साइज का है, सामने रखा जाए, इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बना है, इस साइज का बिंब है, जिस साइज का बिंब है लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करेंगे कि h बराबर साइज का बन रहा है तो h बराबर v, तो हम लिख देंगे कि h डैश बटे h बराबर आपका v बटे u। यहाँ ये दोनों बराबर है तो h डैश की जगह h लिख लेंगे, h डैश ही लिख लेंगे चलिए, और v की जगह लिखेंगे 50 और u रह जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, 1 बराबर 50 बटे u बराबर कितना हो जाएगा 50। अब ये क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा u 50, क्योंकि कोई भी वस्तु रहता है ये दर्पण के सामने रहता है जो कि माइनस में होता है। अब आगे देखेंगे चिन्ह परिपाटी से, दर्पण के सूत्र क्या है, ये लेंस है, लेंस का फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ आपका f निकालना है और ये है आपका 50 माइनस का 1 बटे माइनस का 50 u की जगह। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 बटे f बराबर माइनस माइनस प्लस 1 बटे 50 प्लस 1 बटे 50, 1 बटे f बराबर, जब आधार नीचे का जो बराबर रहता है तो ऊपर की संख्या जोड़ के नीचे वाला लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 25, f बराबर 1 बटे 25। तो f का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ गया आपका f का मान। अब फोकस दूरी ये डायोप्टर निकालेंगे इसका, जो क्या करेंगे देखिए f आपका 25 सेंटीमीटर दे रखा है, अब इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका f बराबर 25 सेंटीमीटर बटे 100 मीटर हो जाएगा। तो डायोप्टर d बराबर होता है क्षमता के लिए 1/f मीटर में, d बराबर लिख लेंगे 1 बटे 25 बटे 100
ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा, d बराबर 100/25, 4 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, d बराबर 4 प्लस का 4 डायोप्टर। ये सब P है, P बना रहेगा, ये सब P रहेगा आपका लेंस की पावर, जिसे क्षमता कहते हैं। ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। देखिए 2 मीटर फोकस दूरी है तो आपका फोकस हो जाएगा 2 मीटर। अवतल लेंस है इसके लिए माइनस हो जाएगा आपका। तो P बराबर होता है F/1/f। क्या करेंगे यहाँ पे, P बराबर 1/-2 मीटर, इसका डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा P बराबर 0.5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, माइनस का। अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अपसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा कोई है, मान लीजिए कोई, चलिए ये अपसारी यानी उत्तल लेंस है आपका, बना दिए उत्तल लेंस। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, यहाँ मान लेंगे F2 और ये रहा आपका F1, यहाँ कहीं हो जाएगा F1, ये रहेगा F2। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आएंगे, फिर अपवर्तित होकर मुख्य फोकस से होती जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से कोई जाती है तो वक्रता केंद्र से सीधे निकल जाती है। देखिए यहाँ कहीं आपका मिलेगा, ये आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ये आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर लंबा, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा हुआ है। ये 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, और 25 सेंटीमीटर दूरी पे, इसकी दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो आइए सवाल पे करते हैं। आपका F बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस का, क्योंकि ये अभिसारी लेंस है, और U बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 25। अवतल या उत्तल कोई भी लेंस रहे उसके लिए U सदैव माइनस रहता है। और P को क्या करेंगे, निकालेंगे, तो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v माइनस का 1/u। तो 1/10 बराबर सभी मान को रख लेते हैं, v माइनस का 1 आपका माइनस का 25, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, या माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए 1/10 बराबर 1/v प्लस का 1/25। अब क्या करेंगे, 25 को इधर कर देंगे, 1/v बराबर 1/10 माइनस का 1/25। अब इसका एलसीएम लेंगे। अगर इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम आएगा आपका 50, 50 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका, और इससे करेंगे 2 बार में, तो 1/v इक्वल टू आपका 3/50, जहाँ v इक्वल टू हो जाएगा 50/3। इसको काटेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 16.66 सेंटीमीटर। ये रहा आपका उत्तर इसका। आगे देखेंगे, इसमें क्या बोला है, देखिए बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति तो हो जाएगा m इक्वल टू v/u बराबर h'/h। आपका दे रखा है, आपका यह v आ गया है 50/3, u है आपका माइनस का 25, और h' आपका निकालना है, और ये आपका h है 5 सेंटीमीटर। देखिए नीचे आ जाएगा ये 50 माइनस का ऊपर कर दीजिए, 3 गुणे 25 बराबर h'/5, इससे 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/3 h'/5, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा माइनस का 10/3 h'। अगर ये h' आपका कितना आ जाएगा 3.33 माइनस का।
इसका मतलब है बिंब का साइज छोटा है, साइज छोटा, साइज छोटा और वास्तविक तथा उल्टा। अगला क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस के कितनी दूरी पर स्थित है? इधर आरेख खींचिए। चलिए देखते हैं। देखिए फोकस दूरी f बराबर कितना है? f बराबर 15 सेंटीमीटर है। देखिए अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लिए f होता है माइनस, ठीक है। अब बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो देखेंगे बिंब कहाँ बनेगा, तो अवतल लेंस, लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। देखिए लेंस का फार्मूला होता है, सबकी जगह पे सबका मान रख देंगे, 1/- का 15 बराबर 1/v माइनस का जो 10 है माइनस का 1/u। अब क्या करेंगे, माइनस को इधर कर देंगे और ये वाले संख्या को इधर, तो माइनस का जब 1/u इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1/-10 इधर आएगा प्लस का 1/15। अब लिख लेंगे 1/u बराबर, देखिए एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा माइनस का 3, प्लस का इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये माइनस का 1/30, यानी u बराबर माइनस का 30। देखिए u बराबर माइनस का 30 आने का मतलब है जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने है, तो किरण आरेख इसका बनाएंगे, तो देखिए ये क्या है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस का ऐसे, अवतल लेंस हो गया आपका, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 30 सेंटीमीटर हो गया आपका, जो वस्तु है, सॉरी वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएंगे यहां से, और अगर इसको हम वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे, यहाँ कोई प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ कोई प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और फोकस दूरी, अगर ये फोकस दूरी है आपका, तो इसकी दूरी थी 15 सेंटीमीटर। ये आपका किरण आरेख हो गया और ये आपका सवाल रहा। अगला क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए आपका ये है उत्तल दर्पण है, इसमें फोकस दूरी आपका है 15 सेंटीमीटर, तो प्लस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपका दिया है 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, दूरी पर है कोई वस्तु है, तो माइनस का 10 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगा लेंगे, ये आपका क्या है, फोकस दूरी। देखिए दर्पण है, दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लगा देंगे 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/-10। देखिए अब क्या हो जाएगा, 1/15 बराबर 1/v, ये प्लस माइनस माइनस 1/10, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/15 प्लस का 1/10 बराबर 1/v हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम होगा 30, तो इसका 30 हो जाएगा। अब करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में, 1/v, तो ये 5/30 हो जाएगा आपका जोड़ने पर 1/v। अब v बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसको काट देते हैं, 1/6, तो v बराबर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। आपका v बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपका क्या पूछा है, प्रकृति स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी, अगर आगे आता तो ये माइनस देगा, लेकिन दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और दूरी पर आभासी बनेगा, आभासी तथा सीधा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समतल दर्पण
द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए m बराबर हो गया आपका प्लस का 1, m बराबर प्लस का 1 हो गया, तो आप देखेंगे कि m बराबर 1 हो गया प्लस का, तो क्या करेंगे हम कि m बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, माइनस का v बटे u बराबर होता है h डैश बटे h। तो कह सकते हैं अगर m की जगह 1 ले लेंगे हम तो v डैश बाई u, तो u बराबर आपका हो जाएगा v के बराबर, और अगर m लेंगे h डैश बटे h और m बराबर 1 ले लेंगे तो h डैश h के बराबर, यानी h बराबर h डैश, यानी वस्तु की वस्तु का जो ऊंचाई है ये प्रतिबिंब के बराबर और प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के बराबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति का साइज ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबा, m बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी h बराबर, m बराबर निकालेंगे, h बराबर आपका है 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर। अब देखिए वक्रता त्रिज्या r बराबर है आपका 30 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो हो जाएगा आपका u बराबर 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब आप निकालेंगे, देखिए इसमें होता है r बराबर f बराबर होगा r/2, तो यहाँ f बराबर r का मान है आपका 30 दे रखा है बटे 2, काटेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 15, तो f बराबर आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगा देंगे, क्या है ये, वो कहता है दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसका फार्मूला होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए 1/f 15 है बराबर, आपका v निकालना है और u आपका दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/v माइनस 1/20, ये इसको इधर भेज देंगे तो 1/v बराबर 1/15 प्लस का 1/20। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, ये 4 बार में और ये 3 बार में, तो आ जाएगा आपका 1/v बराबर 7/60 और v बराबर हो जाएगा आपका 60/60। अब इसको अगर काटेंगे हम तो इसका मान आ जाएगा आपका 8.6 के लगभग, 8.6 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित रहेगा। अब इसमें क्या बोला है, प्रकृति से साइज भी ज्ञात करना है हमको, प्रकृति और साइज भी ज्ञात करना है, तो हो जाता है हमारा m बराबर माइनस का v बटे u। तो आपका जो देखिए v आया है ये 60/7 आया था, m बराबर माइनस है, यहाँ 60/7 लिख देंगे और u आपका ऑलरेडी ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 ये नीचे आ जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा आपका 60/7 गुणे 20, तो ये कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा आपका 3 बार में, m बराबर हो जाएगा 3/7, और तो m बराबर आपका मान आ जाएगा 3/7। आगे देखेंगे ये m का आ गया मान, अब m बराबर क्या करेंगे, यहाँ 3/7 m का मान आ गया, आगे लिखेंगे कि इसी की क्या हो जाएगा h डैश बटे h, तो 3/7 बराबर हो जाएगा आपका h डैश निकालना है हमको, h का मान हमारा दे रखा है 5 का कर देंगे गुणा यहाँ से 3 में, तो हो जाएगा 15/7 बराबर h डैश। अब देखिए इसको काटेंगे अगर तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका, इसका मान आ जाएगा आपका 2.2 के बराबर, लगभग 2.2 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जो बिंब है ये क्या है, वस्तु से छोटा है, बिंब से छोटा है, वस्तु से छोटा। ये रहा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूर पर है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का
स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए आपका दिया है साइज, तो ये है प्रतिबिंब का साइज आपका h 7.0 सेंटीमीटर, और आपका जो फोकस है, फोकस देखिए 18 सेंटीमीटर है, तो ये 18 सेंटीमीटर है, लेकिन दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो इसके लिए ये माइनस हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब आपका देखिए सामने 27 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, तो जो वस्तु है कितनी दूरी पे है, माइनस का 27 सेंटीमीटर, और इसमें एच डैश निकालना है और आपका भी निकालना है कि कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखेंगे, देखिए ये क्या है, दर्पण है। दर्पण फार्मूला आपको पता है, F = 1/u + 1/v, या v + u कुछ भी लिख सकते हैं। तो F का मान माइनस का 18 रख देते हैं, बराबर u का मान दे रखा है माइनस का 27, इसको रख लेते हैं, प्लस v का मान निकालना है, इसको भी इधर भेजते हैं, तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका 1/18 माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा 1/27। देखिए अगर इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम इसका आएगा 54 आ जाएगा। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा, तो माइनस का 3, प्लस इसमें इसका डिवाइड करेंगे 2 बार में हो जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 1/54, 3 में से 2 जाएगा, लेकिन माइनस का निशान बड़ा है इसलिए माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा v बराबर 54 किसका, माइनस का, v बराबर माइनस का 54 हो गया आपका। आगे देख लेंगे, आगे क्या है, अब आवर्धन m बराबर है आपका, m बराबर माइनस का v/u होता है, तो क्या करेंगे, m बराबर माइनस का आपका आया है v का मान 54, u का मान ऑलरेडी आपके पास पता है 27, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस बचा हुआ है, तो अगर इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब एक फार्मूला और होता है, m बराबर h-h, m का मान है माइनस का 2 सेंटीमीटर, बराबर h डैश आपको निकालना है, और देखिए h जो है साइज बिंब का दे रखा है आपका 7, 7 में 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर h डैश, यानी h डैश बराबर माइनस का 14 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिबिंब जो बिंब था उससे उसका प्रतिबिंब क्या बड़ा बना है, बड़ा बना है, प्रतिबिंब जो होगा वो इससे बड़ा बनेगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता माइनस का 2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। देखिए तो ये क्या करेंगे हम लोग, P बराबर दे रखा है आपका माइनस का 2.0 डायोप्टर, आपको फोकस निकालना है, F निकालना है, तो हमारा फार्मूला है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, जहां आपको P का मान दे रखा है, तो F बराबर 1 माइनस का 2.0 या बस 2 भी लिख सकते हैं, तो F बराबर जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में आ जाएगा क्योंकि ये मीटर में होता है, तो ये आ जाएगा इतना मीटर, ये रहा आपका। और देखिए माइनस में है, जब माइनस में रहता है तो कोई सा दर्पण क्या होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, माइनस हमेशा अवतल लेंस को प्रदर्शित करता है और प्लस उत्तल लेंस को प्रदर्शित करता है। आएंगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, इसी में लास्ट क्वेश्चन है जो ये चैप्टर का, कोई डॉक्टर प्लस का 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अपसारी है अथवा अपसारी है। देखिए अपसारी मतलब अवतल है या उत्तल है, तो अभिसारी मतलब उत्तल लेंस होता है, अपसारी मतलब अवतल लेंस होता है। देखिए P बराबर आपका दे रखा है प्लस का 1.5D मतलब डायोप्टर, फिर F बराबर निकालना है, पता है आपको P बराबर 1/f या F बराबर 1/p, तो क्या हो जाएगा, F आपका P का मान दे रखा है 1.5 प्लस का है, अब अगर इसमें डिवाइड करते हैं हमारा तो आ जाएगा 0.67 के लगभग आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर में, ये आपका हो गया। अब देखिए ये प्लस में आ गया, अगर प्लस में आता है, देखिए माइनस में आया था तो अवतल लेंस हो गया था, अगर ये प्लस में आया है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। तो ये रहा आपका पूरा प्रश्नावली, जो कि प्रश्नावली अध्याय समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।